प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, मैंने दो वीडियो बना दिए हैं। एक केंद्र त्रिकोण योग का है और एक शायद जो त्रिकोण होते हैं वो केंद्र में ग्रह, तो उनका भी एक वीडियो बना दिया है। अब मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका हमारा विषय है केंद्र त्रिकोण योग तथा त्रिकोणों का केंद्र में होना। इन दोनों का तारतम्य देखना है कुंडली में। यानी जैसे मान के चलिए लगन का स्वामी और पंचम का स्वामी और नमेश का स्वामी केंद्र में, चारों जगह में से ये हैं कि नहीं है। दूसरा है दसम स्थान का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी और छठे स्थान का स्वामी केंद्र में है कि नहीं है। तीसरा है कि सातवें स्थान का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी और पराक्रम यानी तृतीय भाव का स्वामी केंद्र में है कि नहीं है। तो ये जो है ये केंद्र होते हैं। अब आता है ये वैभव और सुख और धन संपदा देने वाले होते हैं। अब इसमें दो और हैं, चौथा और आठवां और 12 भाव का स्वामी केंद्र में है कि नहीं है। इसको मोक्ष योग कहते हैं। अगर ये है तो आदमी संन्यास मार्ग में जाएगा। और जैसे मान के चलिए कि जन्म लगन का स्वामी, चंद्र लगन का स्वामी और सूर्य लगन का स्वामी, तीनों ये केंद्र में कहीं भी हों, एक जगह हों या अलग अलग हों, ये भी जो है उत्तम त्रिकोण योग माना जाएगा। अब जो है ये तो हुआ त्रिकोणों का केंद्र में होना। अब इसमें ये देखना है कि 3 या 4 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर ये योग बनते हैं त्रिकोण वाले अगर केंद्र में है तो ये अवश्य है केंद्र त्रिकोण योग का मेल जरूर उस कुंडली में मिलेगा। तो जैसे मैं आपके लिए उदाहरण बता दूं, ये मोदी जी की कुंडली में भी है, मैंने पहले ही बताया था। केंद्र त्रिकोण योग भी है और त्रिकोणों का केंद्र में होना भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनका भी तारतम्य देखना है। जैसे कि धर्मेश और कर्मेश यानी केंद्र त्रिकोण योग, यानी 90 भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, ये केंद्र में है कि नहीं है, एक बात। दूसरा, जैसे नमेश और सुखेश यानी पंचम भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी एक जगह केंद्र में है कि नहीं है। अब जैसे पंचमेश और सप्तमेश का स्वामी एक जगह है कि नहीं है। अब जो है फिर नमेश और सप्तमेश का स्वामी, या नमेश और लग्नेश का स्वामी, या पंचमेश और लग्नेश का स्वामी, या पंचमेश और दशमेश का स्वामी, ये जो है योग बनते हैं तो ये अवश्य है। अगर 3 ये बन रहे हैं और 2 या 1 यानी त्रिकोणों का केंद्र में स्वामी का होना ये अवश्य है, तो मैं आपको एकदम सही और सटीक बता देता हूँ कि वो आदमी वैभवशाली और विख्यात अवश्य बनेगा। देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं हो सकती है। ऐसे मैंने बहुत कुंडलियों का अध्ययन किया है। ये बड़े बड़े आदमियों की कुंडली में ये योग जरूर मिलते हैं। आप किसी की में भी मिला करके देख लीजिए। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो फिर उनमें ऐसा होगा कि जैसे मान के चलिए 2 या 3 ग्रह उच्च के होंगे, या फिर 2 या 3 ग्रह स्वराशि के कोई जरूर अवश्य होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या जैसे मान के चलिए कि कोई प्रकृति के योग ना हो तो जैसे मान के चलिए केंद्र त्रिकोण योग उसमें अवश्य होंगे, या फिर जैसे मान के चलिए लग्नेश दशम स्थान में होगा और दशमेश दशम स्थान में होगा। ऐसे बहुत अनेक योग हैं तो कोई ना कोई योग जरूर बनेगा। एकाध कुंडली ऐसी होती है कि जिसमें योग नहीं मिलते हैं, कोई बाई चांस अगर वो ऐसा नहीं मिल रहे हैं
तो वो उस अपनी धन संपत्ति को ये निश्चित है कि वो बर्बाद करेगा। अगर उसने धनाढ्य घर में जन्म ले लिया है और उसके योग ऐसे नहीं हैं तो वो उस घर को बर्बाद करने के लिए आया है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, भरतपुर के जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह हैं, वो राज परिवार में जन्म मिला और वो कम से कम 3 बार एमपी और 4 या 5 बार एमएलए बन चुके हैं और वो राज्य सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन ये अगर किसी आदमी पे कोई पैसा ना हो और वो 3 बार एमएलए बन जाए और 3-4 बार एमएलए बन जाए और 3-4 बार एमपी बन जाए तो उस पर तो पेंशन के 4 या 3.5-4 लाख रुपए तो महीना पेंशन के आने चाहिए। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? और फिर वहाँ जब 5 साल का मतलब हो गया, 30 साल उसने सरकारी एक नौकरी सी कर रही है तो वो पैसा कहाँ गया? और उसने अपनी जमीन जायदाद को भी बेच दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये प्रारब्ध होता है कि पैसे के लिए वो बर्बाद करने के लिए आया था, वो धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं आया था। क्यों? उसमें योग नहीं बन रहे हैं। ये अपवाद के रूप में एक आध कुंडली ऐसी मिल जाती है। तो भाई और बहनों, कुंडली अध्ययन करने से आपके भविष्य का पता लग जाता है, आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे। इसमें चमत्कार तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं 90-85% सभी कुंडली सही जाती हैं और 100% में तो परमात्मा होता है, कोई नहीं हो सकता है। तो 90% या 85% अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही मानी जाएगी। और ये विज्ञान के आधार पर ही ज्योतिष है। सटीक अगर विश्लेषण करने वाला हो तो उस कुंडली के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, बशर्ते उसका जन्म समय तिथि वगैरह ये सही होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।